देवभूमि उत्तराखंड को हरि का द्वार कहा जाता है। वहां जहां देवता साक्षात विराजमान है, वह देवभूमि जहां केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे 4 धाम हैं, जहां ऋषिकेश के ऊपर साक्षात नीलकंठ विराजमान है। उसी देवभूमि की भगवा सरकार अब राजस्व बढ़ाने के लिए सावन के महीने में बकरों के मांस का एक्सपोर्ट करेगी, वो भी पूरे तामझाम और आयोजन के साथ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सच सुना है। ये उस पार्टी की सरकार है जो स्लॉटर हाउस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करने के लिए जानी जाती है। यह वह सरकार है जो पशुपालन और गौ संवर्धन के लिए जानी जाती है। लेकिन अब यही सरकार अपने राज्य का राजस्व बढ़ाने के लिए मांस के कारोबार को दुनिया के दूसरे मुल्कों तक ले जाएगी। यानी अब देवभूमि मांस के कारोबार के लिए विख्यात होगा। ऐसा नहीं है कि देवभूमि में पहली बार मीट कारोबार को बढ़ाने की बात की जा रही है। ऐसा भी नहीं है कि देवभूमि में मीट खाया ही नहीं जाता, बल्कि हकीकत यह है कि देवभूमि की एक बड़ी आबादी मांस पर ही निर्भर करती है। इसमें हैरानी की बात सिर्फ यह है कि सावन के महीने में जब सनातन परंपराओं में सात्विक आहार को प्रमुखता देने की बात कही जाती है, वही मीट एक्सपोर्ट को प्रचार प्रसार करना कितना तर्कसंगत है। सवाल सिर्फ इस ब्रांडिंग को लेकर है। अगर आपको एक्सपोर्ट शुरू भी करना था तो या तो सावन के महीने से पहले कर देते या सावन के बाद। उत्तराखंड के पशुपालन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम कहते हैं कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मीट एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रही है सरकार। जनाब, हम भी मानते हैं, हम भी चाहते हैं कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, महिला समूहों को मजबूती दी जाए, लेकिन उसके लिए समय और परिस्थितियां देखकर फैसले किए जाने चाहिए, यूं ही नहीं। पूरे परियोजना लघु एवं सीमांत कृषकों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस परियोजना में ऑलरेडी 14,000 लोगों को हमने अपने कोऑपरेटिव्स के मेंबर बना चुके हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट में पायलट के रूप में ये परियोजना प्रारंभ हो चुकी है, गढ़वाल में रुद्रप्रयाग और कुमाऊं में अल्मोड़ा। अभी हम लोग पौड़ी और बागेश्वर पे भी एक्सपेंड कर रहे हैं। अब इस परियोजना में हम लोगों को बकरियां देने से लेकर, बकरी पालने की विधि विधान को सिखाने से लेकर, उनको इनपुट सप्लाई से लेकर बाई बैक और उसके साथ साथ फ्रंट एंड में मार्केटिंग की व्यवस्था, ये इस तरीके से एक संपूर्ण सप्लाई चेन डेवलप करने का इसका मूल उद्देश्य है।